जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, आप कितने भी नियम से व्रत कर लेना, लेकिन ये ध्यान रखना, मैं जो 6 चीजें बताने जा रहा हूं, अगर ये शामिल नहीं है उसमें, तो फिर आपका व्रत सफल होगा नहीं। जन्माष्टमी मनाने का लाभ भी तब होगा, पहले आपके घर में ये 4 चीजें जो मैं नाम बताने जा रहा हूं, वो आपके घर में है, तो आपको व्रत का भी फल मिलेगा कई गुना, और जन्माष्टमी मनाने से भी भगवान श्री कृष्ण आपसे तुरंत प्रसन्न होंगे। हमारे यहाँ कहते हैं कि 100 काम छोड़ के नहा लो और 1000 काम छोड़ के खा लो, लेकिन इस दिन खाना तो है। पुराणों में कहा गया है कि जन्माष्टमी के दिन बिना कुछ खाए आपको रहना है, कुछ भी नहीं खाना। आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी के दिन हमें क्या करना चाहिए, व्रत कैसे रखें। फिर उसके बाद भगवान का भोग लगता है, काय का विशेष भोग होता है, भगवान को अति प्रिय। और जब आप भगवान का भोग लगा दें, उसके बाद करना क्या है, भगवान को सुला दें। लेकिन कैसे सुलाएं, उसका एक नियम है। उसके बाद रात्रि में 12 बजे उन्हें उठा दें, क्योंकि उसके बाद अगले दिन आपको व्रत तोड़ना है। ये ध्यान रखना, रात्रि में बहुत से लोग रात्रि में ही खाने लग जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी इस वर्ष 26 अगस्त को है। इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और व्रत को कैसे रखा जाए, कौन सा मुहूर्त श्रेष्ठ है, पूजा कैसे करनी है, क्या क्या इसके नियम है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है, कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत होता है ना, किसी किसी पुराण में तो लिखा है कि करोड़ों एकादशियों के समान इसका फल होता है, सिर्फ जन्माष्टमी का व्रत करने से। और 100 जन्मों के पाप हमारे तुरंत खत्म हो जाते हैं केवल इस व्रत को करने से। इसलिए पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप श्रवण करेंगे। जन्माष्टमी मनाने से पूर्व आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, जन्माष्टमी व्रत करने का, जन्माष्टमी मनाने का लाभ भी तब होगा, पहले आपके घर में ये 4 चीजें जो मैं नाम बताने जा रहा हूं, वो आपके घर में है, तो आपको व्रत का भी फल मिलेगा कई गुना, और जन्माष्टमी मनाने से भी भगवान श्री कृष्ण आपसे तुरंत प्रसन्न होंगे। कौन कौन सी चीजें, आइए श्रवण कर लेते हैं। सबसे पहली बांसुरी। अगर आपके घर में बांसुरी नहीं है तो आप जरूर बाजार से खरीद करके बांसुरी जरूर ले आएं, अपने मंदिर में रख दें, क्योंकि बांसुरी भगवान कृष्ण को अति प्रिय है, आप सब जानते हैं। यदि घर में बांसुरी है तो धन का अभाव नहीं रहता है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, ये 100% सत्य है। दूसरी चीज है, जन्माष्टमी के दिन पीतल या चांदी की गाय जरूर खरीदना। आप भी जानते हैं भगवान का एक नाम है गोपाल, भगवान ने गाय पाली, भगवान ने गायों की सेवा की, इसलिए जन्माष्टमी के दिन गाय जरूर लेके आएं। और गाय भी भगवान कृष्ण को अति प्रिय, इस कारण से गाय को अपने मंदिर में रख दें। और इससे क्या होगा, गाय को अगर आप मंदिर में रखेंगे तो कैरियर और आपके कारोबार में तरक्की होगी। तीसरी चीज है, इस जन्माष्टमी पे आपके घर में वैजयंती माला जरूर होनी चाहिए, भगवान कृष्ण को अति प्रिय है, जो अपने गले में हमेशा वैजयंतीम चमालाम वो पहन के रखते थे, इसलिए क्योंकि वैजयंती माला लक्ष्मी का ही स्वरूप होता है, इसलिए इसको भी घर में लाकर अपने मंदिर में रख दें। और तीसरी चीज, आपको मोरपंख अगर घर में नहीं है तो मोरपंख जरूर खरीद के लाना है। भगवान कृष्ण को इतना प्रिय है मोरपंख कि अपने सिर पे वो धारण करते हैं। जन्माष्टमी से पहले आप बाजार से एक मोरपंख भी खरीद कर जरूर लाएं। आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी के दिन हमें क्या करना चाहिए, व्रत कैसे रखें और कैसे जन्माष्टमी मनाएं। तो इस दिन आप सूर्य निकलने से पहले उठ जाएं। सबसे पहले आपको स्नान करना है। हमारे यहाँ कहते हैं कि 100 काम छोड़ के नहा लो और 1000 काम छोड़ के खा लो, लेकिन इस दिन खाना तो है नहीं, इसलिए नहाना जरूरी है। तो सबसे पहले स्नान करना है। नहाने के जल में आप थोड़ी सी बूंद गंगा जल मिला लेना, तुम्हारा तीर्थ स्नान हो जाएगा। इसके बाद आप भगवान को उठाएं, उन्हें स्नान कराएं, और उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। हो सके तो आप भी उस दिन पीले वस्त्र पहने। इसके बाद उन्हें पीले फूल चढ़ाएं, और इसके बाद तुलसी पत्र चढ़ाएं, और उसके बाद मोर पंख चढ़ाने का भी नियम है। इत्र भगवान को लगाएं, इत्र की सेवा करें भगवान की, तुलसी पत्र चढ़ाएं, और इसके बाद माखन मिश्री और मिठाइयों का उन्हें नैवेद्य लगाएं, भोग लगाएं। इस दिन घर पर ठाकुर जी को झूला भी झुलाएं। एक झूला ना हो तो बाजार से खरीद लाना, उस दिन भगवान झूला झूलते हैं, ये विशेष परंपरा है, भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और जब आप भगवान का भोग लगा दें, उसके बाद करना क्या है, भगवान को सुला दें। लेकिन कैसे सुलाएं, उसका एक नियम है। खीरा जो होता है, खीरे को काट कर और भगवान को उसमें सुला दें ढककर, क्योंकि और एक बात का विशेष ध्यान रखें, खीरे को कभी भी चाकू से ना काटें, ये ध्यान रखना। चाकू, अगर तुम खीरे को चाकू से काटते हो तो वो फिर बेकार हो जाता है, इसलिए कैसे भी करके अलग अलग कट करके अपने हाथों से, उंगलियों से, जैसे भी आपको अच्छा लगे, भगवान को सुला दें। और उसके बाद रात्रि में 12 बजे उन्हें उठा दें, क्योंकि 12 बजे के बाद ही भगवान का अवतार हुआ था। 12 बजे उठाकर उनको गरुड़ घंटी से उन्हें उठाएं या ताली बजाकर उठाएं। उसके बाद भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, और उसके बाद फिर इत्र लगाएं भगवान के। उसके बाद पीले वस्त्र पहनाएं, पीला मुकुट पहनाएं, पीले कपड़े पहनाएं, और उसके बाद फिर उनकी धूप दीप नैवेद्य से आरती करें।
और आरती करने के बाद जो पंचामृत का स्नान है आप उसको ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। और फिर उसके बाद भगवान का भोग लगता है, काय का, पंजीरी का विशेष भोग होता है, भगवान को अति प्रिय पंजीरी का भोग लगाएं और थोड़ा सा आप खा लें। उसके बाद अगले दिन आपको व्रत तोड़ना है, ये ध्यान रखना। रात्रि में बहुत से लोग रात्रि में ही खाने लग जाते हैं, ये कोई नियम नहीं है, अगले दिन ही आप व्रत खोलें। पुराणों में कहा गया है कि जन्माष्टमी के दिन बिना कुछ खाए आपको रहना है, कुछ भी नहीं खाना है। जो ठाकुर जी की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें पिछले 3 जन्मों तक बिना खाए जो करते हैं पापों से मुक्ति मिल जाती है। और जन्माष्टमी के व्रत से तो सभी कार्यों में जीत मिलती है, ऐसा नियम है। व्रत करते वक्त और पूजा करते वक्त मन, शरीर और विचार शुद्ध रखें उस दिन। इस व्रत से आपके रोग, आपके कष्ट, आपकी दरिद्रता खत्म हो जाती है। और मेरी एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस दिन व्रत जब करें, जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, आप कितने भी नियम से व्रत कर लेना, लेकिन ये ध्यान रखना मैं जो 6 चीजें बताने जा रहा हूं अगर ये शामिल नहीं है उसमें तो फिर आपका व्रत सफल होगा नहीं। पहला, भगवान की पूजा में कभी भी मुरझाए फूल शामिल ना करें, ताजा फूल ही शामिल करें। इस दिन गौ माता को भूल से भी कोई कष्ट न दें, नहीं तो भगवान को ही कष्ट होगा। इस दिन यानी बुजुर्ग हैं, स्त्री हैं, इनका भूल से भी अपमान न हो जाए। इस दिन तुलसी दल तोड़े नहीं, तुलसी पत्र एक दिन पहले तोड़ करके रख लें। और 5वीं चीज है, इस दिन चावल ना तो आपको खाना है ना घर में परिवार में किसी को भी खाने दें। और नंबर 6, इस दिन काले वस्त्र ना आपको पहनने हैं ना घर परिवार में किसी को पहनने हैं। ये 6 चीजें आप विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अब मैं एक सूचना आपको देने जा रहा हूं कि इसी YouTube चैनल पर 26 अगस्त की रात्रि में 12 बजे से हम भी लाइव प्रसारण करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी का अपने मंदिर से। और आप उसमें भी सब शामिल हों, जो नहीं सुन रहे हैं उनके पास भी वीडियो भेजें। सीधा प्रसारण हमारे यहाँ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन दर्शन भी आप कर सकेंगे, हमारे लड्डू गोपाल का, आपको उसका भी पुण्य प्राप्त होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।